हेलो गाइस, वेलकम टू लर्नर्स लॉकर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे बहुत सा ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि इम्पोर्टेंट रहता है आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज के टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स। अब अपनी पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था दैट थ्रेड्स को हम तीन टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। वो कौन कौन से थे? यूजर थ्रेड्स, कर्नेल थ्रेड्स एंड हाइब्रिड थ्रेड्स। यूजर थ्रेड में हमने देखा था कि ये वो थ्रेड्स हैं जो कि मैनेज किए जाते हैं यूजर एंड पे, वर्क करते हैं यूजर स्पेस में, मैनेज किए जाते हैं थ्रेड लाइब्रेरीज के जरिए बाय कॉलिंग डिफरेंट प्री डिफाइंड फंक्शंस। कर्नेल थ्रेड में हमने देखा था कि ये वो थ्रेड्स हैं जो कि फंक्शन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पे, ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे कर्नेल स्पेस में, एंड इनको मैनेज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा बाय परफॉर्मिंग वेरियस सिस्टम कॉल्स। एंड हाइब्रिड थ्रेड में हमने देखा था कि ये वो थ्रेड्स हैं जिनके अंदर हमें दोनों यूजर लेवल थ्रेड्स एंड कर्नेल लेवल थ्रेड्स की फंक्शनिंग देखने को मिलती है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई थी। अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं है तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, तभी आपको आज का लेक्चर ज्यादा अच्छे से समझ आने वाला है। अब यहाँ पे था क्या, दैट यूजर लेवल थ्रेड्स में हमने देखा था कि इसमें कर्नेल का कोई भी रोल नहीं होता है। कर्नेल इन थ्रेड्स को मैनेज करने में अपनी इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करता है। तो फिर यूजर लेवल थ्रेड्स को मैनेज कैसे किया जा रहा था? तो वो हमने देखा था थ्रेड लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट। तो थ्रेड लाइब्रेरीज अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी लेके आ सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली। नाउ अब यहाँ पे था क्या कि ये जो कर्नेल है इसका रोल ही नहीं है इन यूजर थ्रेड्स को मैनेज करने में। तो हमें मैनेज कैसे करना है इनको? हम कर रहे थे बाय थ्रेड लाइब्रेरीज। बट यहाँ पे क्या है कि जब आपको मल्टी थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट दीज यूजर थ्रेड्स किसको प्रोवाइड करनी पड़ती है? प्रोसेसर को। तो प्रोसेसर को कैसे प्रोवाइड की जाएगी इसकी इंफॉर्मेशन? विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बट हमने देखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो इन थ्रेड्स की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व ही नहीं है। फिर कैसे होगा ये? तो उसका बेस्ट वे है कि आप कर्नेल लेवल थ्रेड्स को लिंक कर दो यूजर लेवल थ्रेड से। जिससे होगा क्या कि ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी उन थ्रेड्स को मैनेज नहीं कर पाएगा, बट अब ऑपरेटिंग सिस्टम को ये चीज पता चल जाएगी कि एक कर्नेल लेवल थ्रेड से कितने यूजर लेवल थ्रेड्स जो है वो लिंक्ड हैं, मीन्स कितने थ्रेड्स उसके अंदर वर्क कर रहे हैं। एंड ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम फैच कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस कर्नेल लेवल थ्रेड एंड दिस लिंक। ये चीज आपको समझ आ गई है? नाउ अब इस मल्टी थ्रेडिंग मॉडल या थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर इस लिंकिंग को बोला जाता है क्या? मैपिंग। तो नॉर्मली अगर आप थ्योरेटिकल वे में भी देखो तो मैप क्या होता है? बेसिकली मैप से आप किसी भी जगह की ज्योग्राफिकल लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके बहुत सारे ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है मैप के जरिए। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है कि हम लोग यूजर लेवल थ्रेड्स को मैप कर रहे हैं कर्नेल लेवल थ्रेड्स के साथ, जिससे कि इन यूजर लेवल थ्रेड्स की इंफॉर्मेशन को फैच कर सकता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड फर्दर ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसर को प्रोवाइड की जाती है ताकि एक अच्छा मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके। अब अच्छा मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने का मतलब क्या है यहाँ पे? देखिए, मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में हमने देखा था कि क्या होता है, बहुत सारे थ्रेड्स एक प्रोसेस के अंदर वर्क करते हैं। अब बहुत सारे थ्रेड्स वर्क करने का मतलब क्या है, इसको हमने देखा था एक एग्जांपल के साथ कि आप एक ब्राउजर की विंडो के अंदर बहुत सारे टैब्स को ओपन कर रहे हो। तो बेसिकली आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है, एंड इसका मेन एजेंडा ये है कि आपको ये रिस्पॉन्सिवनेस प्रोवाइड करता है। तो अब अच्छा कैसे किया जाएगा? जब आपका सिस्टम फेल नहीं होगा, मींस अगर आप कोई भी थ्रेड के जरिए किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं तो वो थ्रेड जो है वो करेक्टली एंड इजीली रिज्यूम हो सके, उस टास्क को परफॉर्म कर सके। तो वो होगा कैसे? जब इसकी कुछ इंफॉर्मेशन जो कि टीसीबी के अंदर रखी गई है वो प्रोसेसर तक पहुंच जाए। अब वो काम हमने करवाया है इस लिंक के जरिए, जिसको कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? मैपिंग। ये चीज आपको क्लियर है?
अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ये लिंक कितने टाइप से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जितने टाइप से यहाँ पे लिंक क्रिएट होगा उनको कंसिडर कर दिया गया मॉडल्स। तो यहाँ पे आपको डायग्राम देख के ही समझ आ गया होगा कि यहाँ पे 3 तरह के ऐसे लिंक हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिनको कि एक मॉडल का नाम यहाँ पे दे दिया गया है। तो वो कौन कौन से मॉडल्स हैं उनको देखते हैं। देखिए, पहले आ जाता है आपके पास मैनी टू मैनी मॉडल। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, हमने एक ये डायग्राम देखा था कुछ ऐसा, जहां पे जो ऊपर वाला पोर्शन था उसको कंसिडर कर दिया जाता है यूजर स्पेस, एंड जो नीचे वाला पोर्शन है इसको कंसिडर किया जाता था कर्नेल स्पेस। अब मैनी टू वन में आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है, आप इसको लिखिए ही ऐसे। देखिए, ऊपर लिख दीजिए मैनी टू वन। तो मैनी क्या है यहाँ पे, यूजर स्पेस में है, मींस यूजर लेवल थ्रेड्स यहाँ पे बहुत सारे होंगे। एंड टू क्या है, डिफाइन कर रहा है लिंक को। एंड वन क्या है, कर्नेल स्पेस। तो ये इसलिए है, अगर आपका ब्रेन वैसे फंक्शन नहीं कर रहा है तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि मैनी टू वन मॉडल में क्या है कि बहुत सारे यूजर लेवल थ्रेड्स को हमने मैप किया है एक कर्नेल लेवल थ्रेड के साथ। ये चीज आपको क्लियर है। देन नेक्स्ट इज वन टू वन मॉडल। अब यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वन टू वन मॉडल में क्या है कि दोनों तरफ वन है। तो इसमें रहेगा क्या कि हर एक यूजर लेवल थ्रेड जो है उसको मैप किया जाएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग कर्नेल लेवल थ्रेड के साथ। ये चीज आपको क्लियर होगी है। देन नेक्स्ट इज मैनी टू मैनी। अब यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि दोनों तरफ आपको मैनी देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे यूजर लेवल थ्रेड्स को मैप किया जाता है बहुत सारे कर्नेल लेवल थ्रेड्स के साथ। बट क्या कितने भी कर्नेल लेवल थ्रेड्स को यहाँ पे मैप किया जा सकता है, तो इसको हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो चलिए इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट आ जाता है आपके पास मैनी टू वन मॉडल। अब मैनी टू वन मॉडल में पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है, मैनी मीन्स बहुत सारे यूजर लेवल थ्रेड्स, एंड ये बहुत सारे यूजर लेवल थ्रेड्स जो हैं ये लिंक किए गए होंगे आपके किसके साथ, एक कर्नेल लेवल थ्रेड के साथ। ये चीज आपको क्लियर है। अब होता क्या है इसके अंदर कि यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके पास इस थ्रेड को मैनेज करने की अथॉरिटी होती है, वो करता है बाय सिस्टम कॉल्स। ये हम पहले वीडियोस में देख चुके हैं। नाउ जब ये इसको मैनेज कर रहा है, इस पे इस ऑपरेटिंग सिस्टम का और कर्नेल का पूरा कंट्रोल है, तो वो इस कर्नेल लेवल थ्रेड के जरिए इन यूजर लेवल थ्रेड्स की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे फेच कर सकता है। मेन एजेंडा यही था मॉडल्स का, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देख लिया। नाउ देखते हैं इसके अंदर लिखा क्या है। इन दिस मॉडल मैनी यूजर लेवल थ्रेड्स आर मैप्ड टू वन कर्नेल लेवल थ्रेड। ये चीज हमने देख ली है यहाँ पे। नाउ थ्रेड मैनेजमेंट इज डन इन यूजर स्पेस। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है यूजर स्पेस का। तो यूजर स्पेस के अंदर आपकी थ्रेड मैनेजमेंट हो रही है। मीन्स टू से कि जो मैनेजमेंट है इन थ्रेड्स की वो अभी भी किससे हो रही है, थ्रेड लाइब्रेरीज के जरिए। एंड जब हमने यूजर लेवल थ्रेड्स पढ़े थे तो वहां पे हमने देखा था कि उनकी मैनेजमेंट भी कैसे की जा रही थी, थ्रेड लाइब्रेरीज के जरिए। तो वहां पे हमने एक ड्रॉबैक देखी थी, वो क्या थी कि उस आर्किटेक्चर के अंदर अगर आपका एक यूजर लेवल थ्रेड ब्लॉक और टर्मिनेट स्टेट में मूव कर जाता है तो ये एंटायर प्रोसेस जो है आपका वो टर्मिनेट हो जाता था। तो यहाँ पे भी वही चीज हमें फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी क्या है, थ्रेड लाइब्रेरीज पे वर्क कर रहा है। एंड जो थ्रेड मैनेजमेंट है वो हो रही है कहाँ पे, आपकी यूजर स्पेस के अंदर। ये चीज आपको क्लियर हो गई है। नाउ नेक्स्ट इज इफ any of the thread makes a blocking system call, the entire process will be blocked। तो यही चीज हमने यहाँ पे देखी है अभी कि पूरा का पूरा सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा अगर एक भी थ्रेड जो है वो ब्लॉक स्टेट में जाता है। नाउ मल्टीपल थ्रेड्स आर अनेबल टू रन इन पैरेलल ऑन मल्टी प्रोसेसर एज ओनली वन थ्रेड कैन एक्सेस द कर्नेल एट वन टाइम। नाउ यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट और देखना है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे प्रोसेसर है आपका। अब प्रोसेसर इंफॉर्मेशन फैच करता है विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास डायरेक्ट कंट्रोल है कि वो कर्नेल लेवल थ्रेड को मैनेज कर सकता है यहाँ पे बाय सिस्टम कॉल्स, वो चीज आपको पता है। बट इसके आगे का जो लिंक है उसमें क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इन थ्रेड्स की इंफॉर्मेशन को फैच कर सकता है। ये इंफॉर्मेशन यहां से जा रही है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इसको दे रहा है किसको, प्रोसेसर को। नाउ इस प्रोसेसर का अगर लिंक देखा जाए तो ये यहां तक ही सीमित है। कहां तक, कर्नेल लेवल थ्रेड तक।
बट जब मैनी टू वन मॉडल की बात आ रही है तो यहाँ पे हमारे पास कर्नेल लेवल थ्रेड कितना है, एक ही। अब प्रोसेसर यहाँ तक तो पहुंच जाएगा, बट उसके आगे क्या होगा, उसके आगे वो इनमें से सिर्फ एक को ही चूज कर पा रहा है, क्योंकि इनका जो पेरेंट लिंक है वो भी यहाँ पे एक ही है। तो मल्टीपल प्रोसेसर को यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं करता है। मींस एक ही टाइम पे बहुत सारे प्रोसेसर जो हैं इस मॉडल के अंदर काम नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज आपको क्लियर है? अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने एक एग्जांपल देखा था सोलारिस 2 ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ सोलारिस 2 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 2010 में ओरेकल ने एक्वायर कर लिया था। तो अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है? ओरेकल का। अब सोलारिस 2 वर्क करता है आपका मैनी टू वन मॉडल पे, एंड इसके अंदर जो ये थ्रेड लाइब्रेरी यूज करता है उस थ्रेड लाइब्रेरी का नाम भी आपको पता होना चाहिए, वो क्या है? ग्रीन थ्रेड। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम्पल्स भी आपको साथ साथ में ध्यान रखने हैं। तो होप आपको ये मॉडल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मॉडल इज वन टू वन मॉडल। अब वन टू वन मॉडल जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हर एक जो यूजर लेवल थ्रेड है वो मैप किया जाता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कर्नेल लेवल थ्रेड के साथ। मीन्स टू से कि जितने यहाँ पे यूजर लेवल थ्रेड्स होंगे उतने ही यहाँ पे कर्नेल थ्रेड्स रहने वाले हैं। ये चीज आपको क्लियर है? चलिए देखते हैं इसके अंदर लिखा क्या है। इन दिस मॉडल ईच यूजर लेवल थ्रेड इज मैप्ड टू वन कर्नेल लेवल थ्रेड, हेंस द नेम वन टू वन मॉडल। तो वन टू वन मॉडल इसका नाम यहीं से पड़ रहा है क्योंकि हर एक यूजर लेवल थ्रेड जो है वो मैप किया जाता है एक कर्नेल लेवल थ्रेड के साथ। देन इट अलाउज मल्टीपल थ्रेड टू रन ऑन मल्टी प्रोसेसर्स। अब यहाँ पे वो जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था मल्टी प्रोसेसर वाला, वो सारा का सारा यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। क्यों होगा यहाँ पे एप्लीकेबल? क्योंकि हर एक यूजर लेवल थ्रेड के लिए एक कर्नेल लेवल थ्रेड यहाँ पे है, एंड कर्नेल लेवल थ्रेड्स की मैनेजमेंट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नेल का डायरेक्ट रोल है। तो आपका प्रोसेसर जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एंड बहुत सारे कर्नेल लेवल थ्रेड्स पे जंप कर सकता है एट द सेम टाइम। तो आप बहुत सारे प्रोसेसर के जरिए यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये चीज आपको समझ आ ही गई होगी। नाउ next is, in this, when one thread make a blocking system call, the other thread continues to run, therefore it provides more concurrency than many to one model। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहली बात तो यहाँ पे यूजर स्पेस में मैनेजमेंट नहीं हो रही है थ्रेड्स की। दूसरी चीज कि इसके अंदर हर एक थ्रेड जो है वो मैप किया गया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कर्नेल थ्रेड के साथ। तो अगर यहाँ पे कोई थ्रेड ब्लॉक स्टेट में चला भी जा रहा है, तो मान लीजिए अगर ये वाला थ्रेड जो है वो ब्लॉक स्टेट में चला गया तो सिर्फ ये वाला सेक्शन आपका ब्लॉक हो रहा है, बट बाकी का जो सेक्शन है वो तो चल ही रहा है ना यहाँ पे। तो यही चीज है क्योंकि यहाँ पे लिंक एस्टेब्लिश ही नहीं किया गया है। तो जब लिंक ही यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं किया गया है तो ऑब्वियस ही बात है कि ये दो थ्रेड्स जो है वो फंक्शन करेंगे, एंड जो थ्रेड ब्लॉक हुआ है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा। एंड यही एक रीजन है जिसकी वजह से क्या है इसकी ज्यादा कंकरेंसी होती है मैनी टू वन मॉडल में। क्योंकि मैनी टू वन मॉडल में हमने क्या देखा था कि अगर एक थ्रेड आपका ब्लॉक हो जाता है तो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो जाता है। दूसरी चीज हमने यहाँ पे देख ली है वो क्या, कि ये मल्टीपल प्रोसेसर्स को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल इज दैट ईच यूजर थ्रेड रिक्वायर्स इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कर्नेल थ्रेड, thus the overhead of creating kernel threads burdens the performance of an application। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने पिछली वीडियो में देखा था दैट कर्नेल लेवल थ्रेड्स को क्रिएट करना, मैनेज करना बहुत ज्यादा टफ होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम भी इनके अंदर ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू यूजर लेवल थ्रेड्स। अब ये चीजें क्यों होती हैं इसका रीजन भी हमने देख लिया था वहां पे। तो यहाँ पे भी वही रहने वाला है क्योंकि हमें जितने नंबर ऑफ यूजर लेवल थ्रेड्स हैं उतने ही नंबर ऑफ हमें कर्नेल लेवल थ्रेड्स यहाँ पे क्रिएट करने पड़ रहे हैं, एंड कर्नेल लेवल थ्रेड्स को क्रिएट करना टफ होता है, इसलिए उस एप्लीकेशन पे ज्यादा बर्डन पड़ जाता है जिसकी वजह से वो क्रैश भी कर सकती है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये इसकी मेन एक ड्रॉबैक है। बट फिर भी इस मॉडल को यूज किया जाता है बहुत सारे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर, लाइक विंडोज NT में इसको यूज किया जाता है, देन विंडोज 2000 में इसको यूज किया गया, देन OS/2 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां पे इसको यूज किया जाता है। तो होप आपको ये मॉडल भी समझ आ गया होगा। देन नेक्स्ट वन इज मैनी टू मैनी मॉडल। ये आपको नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे बहुत सारे यूजर लेवल थ्रेड्स को मैप किया जाता है बहुत सारे कर्नेल लेवल थ्रेड्स के साथ। अब यहाँ पे एक इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या, कि जो यूजर लेवल थ्रेड्स हैं उनके इक्वल या फिर उनसे लेस हो सकते हैं कर्नेल लेवल
थ्रेड्स। मीन्स जितने आपके पास यहाँ पे यूजर लेवल थ्रेड्स हैं उतने ही आप कर्नेल लेवल थ्रेड्स को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो इस मॉडल के अंदर, या फिर उससे कम कर्नेल लेवल थ्रेड्स को यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा। मीन्स ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे 5 यूजर लेवल थ्रेड्स हैं और आपने 6 कर्नेल लेवल थ्रेड्स को यहाँ पे क्रिएट करके रखा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं इसमें लिखा क्या है। देखिए, दिस मॉडल मल्टीप्लेक्सेस मैनी यूजर लेवल थ्रेड्स टू ए स्मॉल और इक्वल नंबर ऑफ कर्नेल थ्रेड्स। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि यहाँ पे क्या है कि जो मैपिंग है वो कर्नेल लेवल थ्रेड्स एंड यूजर लेवल थ्रेड्स के बीच में हो रही है, एंड इसके अंदर इक्वल नंबर या फिर उससे कम कर्नेल लेवल थ्रेड्स होने चाहिए। देन नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ कर्नेल लेवल थ्रेड्स क्रिएटेड डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन और अ पर्टिकुलर मशीन। अब हमें कितने कर्नेल लेवल थ्रेड्स की यहाँ पे जरूरत पड़ रही है वो हमें पता चलता है उस एप्लीकेशन से या उस ऑपरेटिंग सिस्टम से जो कि उसको हैंडल करने वाला है। तो मशीन टू मशीन ये वेरी करता है, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन ये वेरी करेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कर्नेल लेवल थ्रेड्स को क्रिएट किया जाता है कि हमें कितने क्रिएट करने हैं। ये चीज आपको क्लियर है। देन ट्रू कंकरेंसी कैनॉट बी अचीव्ड बाय दिस मॉडल as the kernel can schedule only one thread at a time। तो हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पे कि यहाँ पे कर्नेल जो है वो एक थ्रेड को एक टाइम पे ही शेड्यूल कर पा रहा है, इसलिए ट्रू कंकरेंसी यहाँ पे भी अचीव नहीं की जा सकती। द नेक्स्ट इज इन दिस मॉडल डेवलपर कैन क्रिएट एज मैनी एज यूजर लेवल थ्रेड्स एज नेसेसरी। तो यहाँ पे क्या है कि डेवलपर अपने एंड पे बहुत सारे यूजर लेवल थ्रेड्स को क्रिएट कर सकता है यूजर्स की नीड के अकॉर्डिंगली, तो वो चीज यहाँ पे पॉसिबल हो रही है। Then next is when a thread performs a blocking system call, the kernel can schedule another thread for execution। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, हमने कर्नेल लेवल थ्रेड्स में भी ये देखा था कि उस आर्किटेक्चर में हो क्या रहा था कि अगर आपका कोई एक थ्रेड ब्लॉक स्टेट में पहुंच जाता है तो उस केस में एंटायर सिस्टम आपका ब्लॉक नहीं हो रहा है। यहाँ पे करता क्या था कर्नेल कि वो जो थ्रेड जो टास्क परफॉर्म कर रहा था उसकी जगह पे दूसरे थ्रेड को यहाँ पे हायर कर लेता था। तो ये चीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में, तो अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज उसको जाके पहले देख लीजिए। तो होप आपको ये 3 मॉडल समझ आ गए होंगे, एंड इससे ज्यादा डेप्थ में हम थ्रेड के कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे। इतना ही आपको ध्यान रखना है कि थ्रेड होता क्या है, मल्टी थ्रेडिंग एंड सिंगल थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको, देन नीड क्या पड़ेगी थ्रेड की वो भी पता होना चाहिए आपको, उसके बाद थ्रेड एंड प्रोसेस के अंदर डिफरेंस क्या होता है ये चीज आपको पता होनी चाहिए, देन कितने टाइप्स के थ्रेड्स होते हैं, कौन कौन से थ्रेड्स होते हैं, लाइक हमने यूजर लेवल थ्रेड्स पढ़े हैं, कर्नेल लेवल थ्रेड्स पढ़े हैं, हाइब्रिड थ्रेड्स पढ़े हैं, क्या इनकी एडवांटेजेस हैं, कैसे इनके अंदर वर्किंग होती है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन मल्टी थ्रेडिंग मॉडल की क्या नीड पड़ेगी, क्या होता है उससे, एंड मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स कितने टाइप के हैं, लाइक मैनी टू वन मॉडल, वन टू वन मॉडल एंड मैनी टू मैनी मॉडल। तो यहाँ पे आपका थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो कवर हो जाता है। इससे ज्यादा भी दिया गया है बुक्स के अंदर, बट हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ना है, तो इतना सा आपके एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है। अगर फिर भी आपको ऐसा कुछ लगता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज है थ्रेड से रिलेटेड जो कि छूट गई है, जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, हम उस टॉपिक को एक सेपरेट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ये चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। एंड गाइज, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप जरूर उसको हमारे कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम डेफिनेटली उस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।